घायल बकरी अपने बच्चे के पास आती है और कहती है, मेरे बेटे, उस भेड़िए को कभी माफ मत करना। उसने जंगल के सभी जानवरों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया है। उसने मुझे भी मार डाला। अपनी मरती हुई माँ के पास रोता हुआ बकरी का बच्चा वादा करता है कि वह उसकी मौत का बदला भेड़िए से जरूर लेगा। बकरी मर जाती है। गुस्से से भरा बकरी का बच्चा सबसे पहले एनाकोंडा के पास जाता है और मदद मांगता है। एनाकोंडा कहता है, माफ करना बच्चा, मैं भेड़िए से नहीं लड़ सकता। वह बहुत ताकतवर है और उसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। आगे बढ़ते हुए वह एक गैंडे से मिलता है। गैंडा कहता है, उस भेड़िए ने मेरी पत्नी को भी मार डाला। अब मैं अपने बच्चों की देखभाल के लिए अकेला हूँ। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बकरी का बच्चा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे गैंडे की पत्नी का कंकाल दिखाई देता है। फिर वह जंगल के राजा शेर के पास जाता है और कहता है, महाराज, एक भेड़िए ने मेरी माँ को खा लिया है। आप जंगल के राजा हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए ताकि मैं बदला ले सकूं। सारे जानवर हंस पड़ते हैं और शेर कहता है, मैं उस भेड़िए से लड़कर मरना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बकरी का बच्चा हार नहीं मानता। अचानक उसकी मुलाकात एक बंदर से होती है और वह सब बताता है। बंदर कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या बकरी अपनी माँ का बदला ले पाएगा? दूसरे भाग के लिए फॉलो करें। बंदर एक सोते हुए डायनासोर के बच्चे को चुरा लेता है और भाग जाता है। फिर वह योजना को बकरी के बच्चे को समझाता है और भेड़िए की गुफा की ओर बढ़ता है। रास्ते में एक बाज बंदर से डायनासोर के बच्चे को छीनने की कोशिश करता है। बंदर बच्चे के साथ एक पेड़ के नीचे छुप जाता है। जब बाज चला जाता है तो बंदर आगे बढ़ता है और भेड़िए की गुफा तक पहुंचता है जहां भेड़िया सो रहा होता है। चतुराई से बंदर डायनासोर के बच्चे को सोते हुए भेड़िए के पास रख देता है और भाग जाता है। दूसरी ओर जब डायनासोर जागता है और अपने बच्चे को नहीं देखता तो वह जोर से दहाड़ता है। कई डायनासोर उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। डायनासोर कहता है, मेरा बच्चा गायब है, और वे सब उसकी तलाश शुरू करते हैं। रास्ते में डायनासोर बकरी से पूछता है, क्या तुमने मेरा बच्चा देखा है? बकरी जवाब देती है, हाँ, एक भेड़िया तुम्हारे बच्चे को ले गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। डायनासोर पूछता है, क्या तुम हमें दिखा सकते हो कि वह कहाँ रहता है? बकरी का बच्चा सभी डायनासोरों को भेड़िए की गुफा तक ले जाता है। जैसे ही भेड़िया डायनासोर के बच्चे को खाने ही वाला होता है, डायनासोर उस पर हमला कर देते हैं। भेड़िया भागने की कोशिश करता है, लेकिन सभी डायनासोर उसे अपने पैरों तले कुचलकर मार डालते हैं। इस तरह बकरी का बच्चा अपनी माँ की मौत का बदला लेता है। जैसे ही शेर जादुई सेब खाता है, वह अचानक बहुत कमजोर पड़ जाता है। हैरान होकर वह लोमड़ी से पूछता है, ये तुमने मुझे क्या खिलाया? मैं इतना कमजोर क्यों हो गया हूँ? लोमड़ी बेरुखी से जवाब देती है, तुमने बहुत राज कर लिया, अब भेड़िए की बारी। तभी भेड़िया आगे बढ़कर लोमड़ी से बोला, तुमने कमाल कर दिया, आज से तुम मेरे खास सलाहकार। इस शेर को तड़प तड़प कर मरने दो। लोमड़ी और भेड़िया साथ चले जाते हैं। उसे रोकने वाला कोई नहीं बचा था। भेड़िया बेरहमी से किसी भी जानवर को मारना और खाना शुरू कर देता है जिसकी वह इच्छा करता है। पूरा जंगल डर और अराजकता में डूब जाता है क्योंकि शेर, उनका रक्षक, शक्तिहीन हो गया है। जल्द ही एक बंदर कमजोर शेर के पास आता है और आदर पूर्वक कहता है, मेरे स्वामी, आशा मत छोड़ो, मैं एक जादुई नदी के बारे में जानता हूँ। इसका पानी पीने से आपका जादू पूरी तरह टूट जाएगा। मेरे साथ आइए। शेर बंदर के पीछे चलता है। जादुई नदी पर पहुंचकर बंदर कहता है, मेरे स्वामी, पानी पीजिए। जैसे ही शेर जादुई नदी का पानी पीता है, वह फिर से जवान हो जाता है और जोर से दहाड़ता है। बंदर कहता है, महाराज, क्या लोमड़ी द्वारा आप पर किया गया जादू आखिरकार खत्म हो गया? अब जंगल के सभी परेशान जानवरों को बचाइए, क्योंकि भेड़िया उन्हें बेरहमी से मारकर खा रहा है। शेर भेड़िए को ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक पांडा से होती है। शेर पूछता है, भेड़िया कहाँ मिलेगा? रोता पांडा बोला, उसने मेरी पत्नी को मार दिया, वह पहाड़ी गुफा में है। शेर गुफा की ओर चला। रास्ते में हड्डियां देख वह और क्रोधित हो गया। इसी बीच लोमड़ी भेड़िए से कहती है, शेर हमें मारने आ रहा है। भेड़िया पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए? फिर लोमड़ी उसे अपनी योजना बताती है। लोमड़ी और भेड़िया मिलकर एक जाल बिछाते हैं और खुद छिप जाते हैं। जब शेर उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचता है तो लोमड़ी एक रस्सी खींचती है और शेर पेड़ से लटक जाता है। भेड़िया और लोमड़ी शेर पर हंसते हैं। भेड़िया कहता है, अब देखता हूँ तुम्हें बचाने कौन आता है। तभी एक गिलहरी आती है और रस्सी काटकर शेर को आजाद कर देती है। भेड़िया भागने की कोशिश करता है, लेकिन शेर उसे फाड़कर मार डालता है। चतुर लोमड़ी को फिर एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। शेर लोमड़ी से कहता है, अब तुम यहाँ कैद रहोगी जब तक मर नहीं जाती। इसके बाद जंगल फिर से खुश और शांत हो जाता है। एक सांप अक्सर एक पक्षी के अंडे खा जाता था। एक दिन जब पक्षी खाना लाने के बाद लौटी तो उसने देखा कि उसके सारे अंडे टूटे हुए और खाए जा चुके हैं। यह देखकर पक्षी रोने लगी। तभी वहाँ एक साही आई और बोली, बहन पक्षी, तुम्हारे अंडे सांप ने खा लिए हैं। पक्षी ने बदला लेने का फैसला किया। वह सांप के पास गई और बोली, तुमने मेरे अंडे क्यों खाए? सांप ने जवाब दिया, मैं जो चाहूँ खाता हूँ,
मुझे कोई नहीं रोक सकता। पक्षी ने कहा, मैं तुमसे जरूर बदला लूंगी। सांप हंसते हुए बोला, तुम तो इतनी छोटी सी चिड़िया हो, मुझसे कैसे बदला लोगी? उसने उसका मजाक उड़ाया। फिर पक्षी उड़कर बाकी सभी पक्षियों के पास गई और बोली, एक सांप ने मेरे अंडे खा लिए हैं, हमें मिलकर उसे सबक सिखाना होगा, नहीं तो कल वह तुम्हारे अंडे भी खा जाएगा। सभी पक्षियों ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। अब वह पक्षी सांप के पास लौट कर गई और बोली, मैं तुमसे लड़ने आई हूँ। सांप ने कहा, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगी। अचानक पक्षी ने सीटी बजाई और आसमान पक्षियों से भर गया। उन्हें देखकर सांप डर गया, उसे सोचने का मौका भी नहीं मिला। सभी पक्षियों ने मिलकर उस पर हमला किया और उसे मार डाला। आखिर में वहाँ सिर्फ सांप की हड्डियां ही बची। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है, एकता में शक्ति और भलाई होती है। जैसे ही बंदर पानी पीने लगता है, उसे एक बोतल दिखाई देती है। जब बंदर उसे उठाकर खोलता है तो बोतल से बहुत तेज रोशनी निकलती है और एक क्रीचर बाहर आ जाता है। बंदर यह देखकर डर जाता है। क्रीचर बंदर से कहता है, मैं हजारों साल से इस बोतल में कैद था, आज तुमने मुझे आजाद किया है। मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे तुम्हारी रूह खानी होगी ताकि मुझे ताकत मिल सके। क्रीचर अपनी शक्तियों से बंदर की रूह निकालकर अपने अंदर समा लेता है, जिससे उसकी ताकत बढ़ जाती है। यह सब कुछ पास खड़ी एक लोमड़ी देख लेती है और डर के मारे छुप जाती है। क्रीचर जंगल में मिलने वाले किसी भी जानवर की रूह निकालकर खा जाता था। इस तरह जंगल के कई जानवर रोजाना क्रीचर के हाथों मारे जाते थे। लोमड़ी ये सब कुछ जंगल के राजा को बता देती है। शेर कहता है, तुम जल्दी जाओ और सारे जानवरों को मेरी गुफा में ले आओ, वहाँ वे सुरक्षित रहेंगे। लोमड़ी जंगल में जाकर सभी जानवरों को साथ ले आती है। क्या शेर उस क्रीचर को मार पाएगा? फॉलो फॉर पार्ट 2।